प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला कक्षा 8 का पाठ 7 सागर से बनारस तक पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ की लेखिका के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ की लेखिका विजया राजे सिंधिया हैं। इन्होंने इस पाठ में अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखिका का जीवन परिचय जानेंगे। विजया राजे सिंधिया का जन्म 11 अक्टूबर 1919 को एक समृद्ध परिवार में हुआ था। समृद्ध का अर्थ होता है जहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। उनका विवाह ग्वालियर नरेश जीवाजी राव सिंधिया से हुआ। पहले स्वतंत्रता आंदोलन में, फिर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रहकर उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। कई दशकों तक लोकसभा की सदस्य रहीं। प्यारे बच्चों, अब इस पाठ का सारांश पढ़ना शुरू करती हूँ। सन 1937 में जब उन्होंने अपने पिता के घर में कदम रखा था, उन दिनों वे झांसी में रहते थे। उनके पिताजी ने उनका विवाह शीघ्र करने का निश्चय कर लिया था। शीघ्र मीन्स होता है जल्दी, निश्चय करने का मतलब होता है निश्चय का अर्थ प्रण करना। वे उन्हें आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। झांसी पहुंचने के 8-10 दिनों बाद उनके पिताजी उन्हें अपने मित्र के घर बांदा ले गए। उनके मित्र जो थे उनके पिताजी के, वो उनके विद्यार्थी जीवन के मित्र थे। पिताजी के बचपन के मित्र चौधरी साहब के यहाँ पहुंचकर लेखिका के जीवन को एक नई दिशा मिली। लेखिका के घर में सब पुराने विचारों के थे और चौधरी साहब के घर का वातावरण इसके बिल्कुल विपरीत था। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। वहाँ पर विजया राजे सिंधिया के मन में भी एक संकल्प जागा कि उन्हें पुरानी परंपराओं को हमेशा के लिए छोड़कर नए युग का स्वागत करना चाहिए। इसका अर्थ है कि उन्होंने प्रण किया कि वे पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए परंपराओं को अपनाएंगी। चौधरी साहब नए विचारों वाले व्यक्ति थे। वे लड़के और लड़कियों को समान रूप से पढ़ाने के पक्ष में थे। उन्होंने लेखिका के पिताजी से लेखिका को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आग्रह किया। उच्च मने ऊंची, आग्रह मीन्स विनती। चौधरी साहब थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट के प्रशंसक थे। प्रशंसक होता है उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने पिताजी से वचन लेकर विजया राजे सिंधिया का बनारस के महिला कॉलेज में दाखिला करवा दिया। वचन का अर्थ होता है वादा करना। बनारस में शुरू में कॉलेज के छात्रावास में विजया राजे सिंधिया का मन नहीं लगा, क्योंकि वह उनके लिए नया वातावरण था। छात्रावास का अर्थ होता है हॉस्टल। इससे पहले वे कभी भी परिवार से अलग नहीं रही थी। उन्हें अपना काम स्वयं करने की आदत भी नहीं थी। स्वयं का अर्थ होता है अपने आप। और घर में वह एक अलग कमरे में रहती थी। इसके विपरीत छात्रावास का कमरा बहुत छोटा था। वे रेशमी साड़ियाँ और आभूषण अधिक पहनती थी। उनकी नाक की लौंग में हीरा जड़ा हुआ था। यह सब देखकर लड़कियां उन्हें बड़े आश्चर्य से देखती थी, क्योंकि वहां पर सभी लड़कियां सूती साड़ियां पहनती थी और आभूषण भी कोई नहीं पहनता था। बेसेंट कॉलेज सादा जीवन उच्च विचार का
प्रतीक था। इसका अर्थ यह है कि बेसेंट कॉलेज में सादा जीवन सभी व्यतीत करते थे और ऊंचे विचारों को ही सब फॉलो करते थे। वहाँ पर जो नियम थे उन सभी नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था। उन दिनों महात्मा गांधी के आह्वान पर देश के लाखों करोड़ों लोगों ने कपड़ों की होली जलाकर सादगी भरा जीवन जीने का प्रण लिया था। प्रण का अर्थ होता है निश्चय करना। लेखिका को कीमती साड़ियों और आभूषणों का बेहद शौक था। इसका अर्थ यह है कि लेखिका को कीमती महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने पहनना बड़ा ही अच्छा लगता था। लेकिन छात्रावास में रहने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें भी सादगी से जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने हीरे की लौंग को अपनी संदूक में छिपाकर रख दिया और यह संकल्प लिया कि वे कभी भी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगी। उन्होंने अपनी कीमती साड़ियों को भी अपनी संदूक में रख दिया और अपने लिए कुछ सूती साड़ियाँ खरीद ली। वहाँ पर रहने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें भी इन सब की तरह ही सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनके कॉलेज की प्राध्यापिकाएं भी सादा जीवन व्यतीत करती थी और छात्रावास के नियमों का भी वे बड़ी आस्था के साथ पालन करती थी। आस्था का मतलब होता है बड़े ही मन के साथ पालन करती थी। छात्रावास में सभी लड़कियों को बाजार जाने की अकेले अनुमति नहीं थी। अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। अध्यापिका उनके साथ अवश्य जाती थी। अवश्य का अर्थ होता है हमेशा, जरूर। लेकिन वे अपना मार्ग वे अपने आप करती थी। पहले बसें और टैक्सी नहीं चलती थी। लोग तांगे और इक्के में बैठकर ही बाजार जाते थे। कॉलेज की कोई भी छात्रा तांगे वाले के पास नहीं बैठ सकती थी। सबको कॉलेज के नियम निभाने पड़ते थे, जो कि बड़े ही कठोर थे, लेकिन उनके लिए वो अच्छे थे। इसलिए कॉलेज की लड़कियां सभी नियमों का पालन करती थी। कॉलेज के भोजनालय में केवल शाकाहारी भोजन ही खाने को मिलता था। शाकाहारी का अर्थ होता है इंग्लिश में जिसको कहते हैं वेजिटेरियन, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी ये सब आता है। विजया राजे सिंधिया भी शाकाहारी भोजन ही करती थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी का अर्थ होता है तकलीफ। लेकिन भोजनालय में अलग अलग तरह के व्यंजन नहीं बनते थे और ना ही उनका चटपटा स्वाद होता था। कॉलेज में लेखिका की पहली सहेली सुदूर दक्षिण प्रांत की थी। इसका अर्थ यह है कि जो कॉलेज में लेखिका की सहेली बनी थी वो दक्षिण प्रांत की रहने वाली थी। वह उत्तर भारत के क्षेत्र के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। इसका अर्थ यह है कि वो भारत के क्षेत्र के विषय में उसे कुछ भी पता नहीं था। वह अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलती थी, लेकिन उसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। वह हिंदी में ना ही कुछ लिख सकती थी और ना ही उसे पढ़ सकती थी और ना ही उसे हिंदी बोलनी आती थी। लेखिका ने उसे हिंदी सिखाई, जिसके कारण 3-4 महीने में ही वह सबके साथ हिंदी में बातचीत करना सीख गई और हिंदी बोलना भी सीख गई और हिंदी में लिखना भी बड़े ही अच्छे से उसे आ गया, क्योंकि लेखिका ने उसकी हिंदी सीखने में मदद की थी। वहाँ पर लेखिका ने 2 साल बिताए। इसका अर्थ यह है कि लेखिका छात्रावास में 2 साल रही। फिर उनके पिताजी का तबादला मिर्जापुर हो गया। तबादला का अर्थ होता है ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मिर्जापुर वाराणसी के पास था। पास का अर्थ होता है निकट, इसलिए कॉलेज की छुट्टियों में वे पिताजी के साथ मिर्जापुर आ गईं। बच्चों, अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।